हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। पिछले लेक्चर्स में हम लोअर प्लांट्स के बारे में स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस का पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है और ये भी पार्ट फर्स्ट का ही एक टॉपिक है जैसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम ब्रायोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ब्रायोफाइटा एक्चुअल में क्या होते हैं। तो देखिए, ब्रायोफाइटा शब्द जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें ब्रायोन का मीनिंग होता है मॉस और फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट। यानी कि मॉस प्लांट्स जो हैं उन्हें हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लेते हैं। ब्रायोफाइटा जो हैं वो सीडलेस प्लांट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो है बीज नहीं बनते, इसलिए इनको सीडलेस कहते हैं। और इनके अंदर वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी प्रेजेंट नहीं होते। वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज से यहाँ पर मतलब है कि वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इनमें नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीडलेस और विदाउट वेस्कुलर सिस्टम वाली प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम मॉस प्लांट्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें लोअर प्लांट्स के अंतर्गत लिया जाता है। ब्रायोफाइटा जो है वो बेसिकली ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस में ज़्यादातर पाए जाते हैं, यानी कि इसका हैबिटाट जो है वो ऐसा है जहाँ पर इनको नमी चाहिए और छायादार स्थान पर ये ग्रो करते हैं। साथ ही साथ ये कहीं भी ग्रो हो जाते हैं, जैसे रॉक्स के ऊपर, चट्टानों पर, सॉइल के ऊपर, ट्री ट्रंक्स पर, बोन्स पर, रोटिंग वुड पर, कहीं भी जो है ब्रायोफाइट डेवलप हो सकते हैं। एज सच कोई स्पेसिफिक हैबिटाट इनको नहीं चाहिए होता है। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो पूरे ही वर्ल्ड में लगभग हर जगह ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ब्रायोफाइट जो हैं वो जनरली मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो होते हैं, शेडेड प्लेसेस पर ग्रो होते हैं। अब इनकी हाइट की अगर बात करिए तो इनकी हाइट जो है कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक हो सकती है, यानी कि बहुत ही छोटे और थोड़े बड़े जो हैं इनकी हाइट होती है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। ब्रायोफाइट जो हैं उन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, यानी कि ये पादप जगत के उभयचारी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रहते तो सॉइल में हैं, लेकिन ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। और उभयचारी क्या होते हैं? जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ब्रायोफाइट स्थल पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी लगभग 18,000 स्पीसीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं ब्रायोफाइटा की, जिन्हें हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज़ मार्केंशियोफाइटा, जिसमें लिवरवर्ट्स आते हैं। सेकेंड वन इज़ ब्रायोफाइटा, जिसमें मॉसेस आती हैं। एंड थर्ड वन इज़ एंथोसिरेटोफाइटा, जिसके अंदर हॉर्नवर्ट्स आते हैं। और ये जो है इसकी इमेज है कि मॉसेस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट कैसे दिखाई देते हैं और क्या जो है इनमें मेन डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम देख रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले हैबिटाट की हम बात करते हैं। ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसका जो हैबिटाट है वो ह्यूमिड प्लेस और शेडी एरियाज़ होते हैं, और बेसिकली हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर मॉइस्ट और शेडेड एरियाज़ के अंदर ब्रायोफाइट्स डेवलप होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, जो या तो फ्लैट होती है या फिर इरेक्ट होती है। इनका जो थैलस है वो सबस्ट्रेटम से यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब ये राइजोइड्स क्या हैं? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, बट रूट नहीं होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से रूट एंकरिंग का काम करती है, उसी तरीके से यहाँ पर राइजोइड्स जो है वो एंकरिंग का काम करते हैं। और थैलस के नीचे की तरफ जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम राइजोइड कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो थैलॉइड होती है, यानी कि इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इनको हम थैलॉइड बॉडी वाले कहते हैं। ठीक है, राइजोइड्स क्या करते हैं? राइजोइड्स का पहला काम तो हो गया एंकरिंग का। दूसरा काम जो है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से,
और उसे जो है प्लांट को या ब्रायोफाइट को प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर ये जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा करते हैं, यानी कि जो केशिका नली में जिस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक उसी तरीके से राइजोइड्स में केशिका नली की तरह ही जल का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड होती है। इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है, और उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको हम हैप्लॉइड या अगुणित कहते हैं। और इसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करने लायक है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होती है और गैमेट का प्रोडक्शन करती है। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है यानी कि नर जननांग जो है उसे हम एंथ्रेडियम या पुंधानी कहते हैं, जिससे कि 2 एंथ्रोजॉइड या पुमनु जो है निर्मित होते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रेडियम, हिंदी में पुंधानी, और ये जो है हर एक 2 एंथ्रोजॉइड यानी कि पुमनु का निर्माण करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम आर्कीगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप की संरचना होती है जिसमें एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, यानी कि अंड जो है वो आर्कीगोनिया में या जो मादा जननांग है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। अब एंथ्रेजॉइड्स जो हैं वो पहले वाटर में रिलीज होते हैं, उसके बाद आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए हम इनको उभयचारी कहते हैं। तो वाटर के अंदर ही जो है पुमनु को जो है पुमनु मुक्त होते हैं और वहाँ से तैरते हुए वो आर्कीगोनियम तक पहुँचते हैं। एक एंथ्रेजॉइड जो है वो एग के साथ फ्यूज होता है और फ्यूज होकर के क्या बनाता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जो है आर्कीगोनियम के अंदर ही रहता है कुछ टाइम तक, उसके बाद में उसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न होते हैं और उससे एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होता है। तो जब जाइगोट बन गया है, कुछ टाइम तक आर्कीगोनियम में रह रहा है, उसके बाद एक कंप्लीट जो फेज़ है रेस्टिंग फेज़, उसके बाद जो है उसमें समसूत्री विभाजन हो रहे हैं जिससे कि भ्रूणीय बीजाणुविद का फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए कि ब्रायोफाइट्स में जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो कैलिप्ट्रा नाम की कवरिंग के द्वारा कवर्ड होता है। स्पोरोफाइट जो है यहाँ पर गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि फ्री लिविंग ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, इसीलिए गैमेटोफाइट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। अब स्पोरोफाइट की जो कुछ सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स यानी कि अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये बीजाणु या स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो उनसे अगेन गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ समझ में आई वो ये है कि ब्रायोफाइट के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इसीलिए युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद से अगेन युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। चैनल पर पीढ़ी एकांतरण नाम से ऑलरेडी एक जो वीडियो है वो है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक उसका जो है आपको आई बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में ही मैं जो है आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाकर के वहाँ पर डिटेल में उसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जाना, जो कि लैब असिस्टेंट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के एक और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।